करते हैं। एक ये है जी, और ये एक पीडीएफ है, पता नहीं क्यों नहीं इंपोर्ट हो रहा, कोई इशू नहीं, मैं इसको इंपोर्ट तो करके ही रहूँगा। पीडीएफ टू जेपेग, चलो इधर ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी जो काम किया हुआ है वो समाहा भट्ट ने। दिस इज़ अमेजिंग। समाहा भट्ट बैन बहुत अच्छा काम किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू हैव डन सो वेल। यहाँ पे ऊपर उन्होंने जो है वो अच्छे से एक तो ग्रिड उन्होंने यूज़ की हुई है, जो कि यहाँ पे आपको इनविजिबल लाइन नज़र आ रही है, जिसके हिसाब से उन्होंने अलाइनमेंट की है। और यहाँ पे ऊपर उन्होंने नेविगेशन बार यूज़ कर रखी है। और ये हीरो सेक्शन है, हीरो सेक्शन में ये एक बड़ा सा बटन लगा दिया है, और ऊपर सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबली स्टाइलिश नेचुरली यू, और ये ऊपर एक लिख दी है हेडिंग, उसका इंट्रो, फिर ये प्रोडक्ट्स। अब ये देखें, जो बच्चा पढ़ने वाला है ना, ये चीज़ मैंने सिखाई भी अल्दो नहीं थी कल, लेकिन मैंने कहा था कि फिग्मा को जाके एक्सप्लोर आपने करना है, टास्क जब करोगे तो समझ लगेगी। ये देखें, उन्होंने सही से टैग वगैरह यूज़ किए हैं, देखो कैसी स्टाइलिंग करके आई है, देख के दिल खुश हो रहा है ना। अगर आप भी काम करते तो आपका भी काम यहाँ पे फीचर हुआ हुआ होता कि भाई हाँ, देख रहे हैं सारे लोग कि हाँ भाई किसी को अप्रिसिएशन मिल रही है। यहाँ से ये उन्होंने सोशल प्रूफिंग के लिए लोगोज यूज़ किए हैं, परफेक्ट। और ये यहाँ पे उन्होंने बेंटो ग्रिड यूज़ किया हुआ है, ऊपर एक हेडिंग, नीचे पैराग्राफ, देन सम प्रोडक्ट्स। और जी ये है कॉन्शियस लुक, और उसकी स्टाइलिंग भी अच्छी है, आई लव्ड इट, परफेक्ट। और यहाँ पे जी ये पेमेंट मेथड और ये उसके आइकॉन्स उन्होंने यूज़ कर रखे हैं, गुड वर्क। यहाँ पे उन्होंने टैब्स यूज़ किए हैं, जिस भी कैटेगरी में जाओगे तो उसके आपको टैब्स नज़र आएंगे। और ये उसका फाइनल फुटर है। दिस इज़ अमेजिंग, मतलब एक दिन मैंने सिखाया है, इस बच्चे ने पूरी मेहनत की है इसको बनाने के लिए। अब इसमें थोड़ी सी कुछ सजेशंस हैं जो कि देन मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ पे ऊपर एक तो अगर आपने ये बॉर्डर ही यूज़ करना है तो फिर इस बॉर्डर को एंड पे लेके जाओ, और ऊपर और नीचे थोड़ी सी पेटिंग यूज़ कर लो, क्योंकि ये यहाँ से बटन में टच हो रही है। बाकी नेविगेशन इज़ परफेक्ट फॉर नाउ। देन आप जैसे ही नीचे आएंगी तो ये वाला बटन जो है, इसको 100% आप कर दें इसका कॉर्नर रेडियस, ताकि ये यहाँ पे आप देखें तो ये यहाँ से थोड़ा सा वो लग रहा है कि हाँ भाई स्क्वायर टाइप है, इसको पूरा सा राउंड कर लें और बटन की साइज़ थोड़ी सी छोटी कर लें। और पेडिंग इसकी जो यहाँ पे आपने दी है वो ज़्यादा है, तो आपने रेशो क्या करना है, लेट से आप 12 पेडिंग जो है ऊपर नीचे दे रहे हो, तो यहाँ पे आप 24 दे दो, मतलब उसका डबल होना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे आप आ जाएँ तो ये भी परफेक्ट है, ओके दैट्स फाइन। ये भी ठीक है, ये भी परफेक्ट है। ये बेंटो ग्रेड भी ठीक है, ये भी परफेक्ट है। और ये यहाँ पे आप कलर स्कीम जो है वो आप थोड़ा सा कलर थियरी अगर आप पढ़ लेंगी तो आपकी जो लैंडिंग पेजेस हैं जितना आपने काम किया हुआ है, वेरी वेल डन, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और सिर्फ आपने कलर्स को थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने रेड यूज़ किया हुआ है और ब्लैक, और पीछे जो है वो ऑरेंज टाइप या रेड का ही लाइटर वर्जन यूज़ किया हुआ है, तो इसको बस थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। मैं रिकमेंड यही करूँगा, आप थोड़ी सी कलर थियरी के ऊपर आपने जो है वो काम करना है, कलर थियरी को आप पढ़ लें। और जी ये भी ठीक है, हायरार्की भी ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी जितना हमने काम किया हुआ है उसके हिसाब से दिस इज़ परफेक्ट एंड वेल डन बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक था, फहद ने लैंडिंग पेज बनाया था, जो कि हमने कल भी बनाया था, सेम ही है लेकिन उन्होंने ट्विक्स की हुई हैं। एटलीस्ट इस बच्चे ने काम किया हुआ है, और जो है वो जो मैंने ही चीज़ बनाई थी वो ही बनाई है, लेकिन उसमें अपने उन्होंने जो है वो कुछ चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे मैंने राइट अलाइन किया हुआ था, उसने जो है वो लेफ्ट अलाइन कर दिया है। और ये यहाँ पे फ़ॉन्ट वगैरह भी देख लें, दिस इज़ परफेक्ट, ये भी ठीक है, ये भी परफेक्ट है। और नीचे जी ये वाली चीज़ें भी ठीक हैं, बटन शटन भी उसने लगाए हुए हैं, गुड वर्क। यहाँ पे सोफ़ा सेट ये वो सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं, और फिर ये ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो ये कि यहाँ पे आप जो है वो ये इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो प्लीज़ इसके बीच में, मतलब ये एक ऑटो लेआउट में होने चाहिए, ये अलग ऑटो लेआउट है और ये अलग है, तो इनको थोड़ा सा बीच में जो ये स्पेसिंग आपने दी है वो आपने कम करनी है। देन दिस वन आपने यहाँ से ग्रिड जो है वो आई थिंक सो 32 यूज़ की है, तो आप इसको 72 कर लें, तो आपके पास मार्जिन ज़्यादा हो जाएगी, तो आपका पेज और भी खूबसूरत लगने लग जाएगा। यहाँ पे बटन जो आपने यूज़
यूज़ किया हुआ है। इसकी लेफ्ट और राइट की पैडिंग जो है वो आई थिंक सो बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है, वही आपने यूज़ की है। तो इसको 24 कर दें और ऊपर-नीचे जो है वो 15 कर दें या 12 कर दें। ठीक है? देन सेम गोज़ विद दिस बटन एज़ वेल। बाकी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सेम ही तरीके में आपने इस बटन को भी इम्प्रूव करना है और ये बीच में स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है तो इसको थोड़ा-सा कम कर लें और नीचे पैडिंग थोड़ी-सी दे दें और इन बॉर्डर्स को थोड़ा-सा हल्का कर लें, ग्रेइश टोन में लेके आएँ ताकि जो है वो इतने ज़्यादा बॉर्डर्स के ऊपर नज़र ना जाए, ठीक है? बाकी दिस इज़ परफेक्ट, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। इन चीज़ों को इम्प्रूव कर लो, इंशाल्लाह आपका लैंडिंग पेज जो है इस लेवल से इस लेवल पे चला जाएगा। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिज़ाइन सिस्टम्स। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि डिज़ाइन सिस्टम होते क्या हैं। डिज़ाइन सिस्टम्स बेसिकली आर द रूल्स आर द स्टैंडर्ड्स जो कि हम डिज़ाइन बनाने के लिए जो रूल्स और स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए डिज़ाइन सिस्टम यूज़ होता है, जिनमें कंपोनेंट्स होते हैं जो कि रीयूजेबल होते हैं। जैसे मैंने कल ये एक ये वाला कार्ड जैसे बनाया था, तो एक बनाया था, मैं एक में चेंजेस कर रहा था, बाकी में भी चेंजेस हो रही थी। तो मतलब एक बार मैंने बनाया था और उसको मल्टीपल जगह पे यूज़ कर रहा था, तो मतलब रीयूजेबल कंपोनेंट्स का सेट होता है और उसमें कलर स्कीम जो है वो हमारी एक फिक्स्ड होती है कि हम उनसे ज़्यादा जो है वो और कहीं नहीं जाएँगे। ऐसा नहीं है कि अब किसी जगह पे हमने रेड यूज़ कर लिया, तो किसी पे ब्लैक यूज़ कर लिया, किसी जगह पे मैंने क्या यूज़ कर लिया, तो ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है? तो डिज़ाइन सिस्टम के कुछ रूल्स ये थे कि डिज़ाइन सिस्टम है क्या? डिज़ाइन सिस्टम्स आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपोनेंट्स दैट वी दैट वी विल यूज़ इन आवर यूज़र इंटरफेसेस, जिसमें आपके बटन्स आ जाते हैं, टाइपोग्राफी आ जाती है, कलर्स आ जाते हैं, आइकॉन्स आ जाते हैं, इनपुट, आउटपुट, मतलब सब कुछ, जितनी चीज़ें भी आप इंटरफेस में देखते हो, वो सारी पहले ही प्री डिफाइंड होती हैं। अब हम किसी एक डिज़ाइन सिस्टम को पहले लेते हैं जो कि पॉपुलर डिज़ाइन सिस्टम्स हैं लाइक मटीरियल यूआई या एंड, तो उनको हम थोड़ा-सा पहले समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ है और डिज़ाइन सिस्टम कैसे उन्होंने बनाया हुआ है। फिर हम अपना एक डिज़ाइन सिस्टम बनाने छोटा-सा डिज़ाइन सिस्टम बनाते हैं, अदरवाइज़ पूरा डिज़ाइन सिस्टम बनाने के लिए बैठ गए, तो आज वाला सेशन, कल वाला और 5-6 सेशन और भी लग जाएँगे। तो कंप्लीट डिज़ाइन सिस्टम एक फुल फ्लेज्ड डिज़ाइन सिस्टम हम बना लेंगे। लेकिन क्योंकि आज हमारा सेकंड लास्ट डे है, तो कल हमारा लास्ट डे होगा, तो इसलिए हम जो कल वाले प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा आपको गाइड कर लेता हूँ कि हमने उसमें कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है और क्या मेनली आपके लिए मैंडेटरी होने चाहिए, कौन से कंपोनेंट्स आपको बनाने चाहिए और क्या-क्या चीज़ें एक यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए लाज़मी हैं। तो उनको हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये गूगल ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये एक वेबसाइट है m3.material.io, ये गूगल वालों का मटीरियल डिज़ाइन सिस्टम है, इसका नाम है मटीरियल यूआई, ठीक है? तो ये लिंक जो है वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, अगर कोई देखना चाहे तो फ्रॉम हियर ही और शी कैन सी। और फिर आपने नीचे आ जाना है और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपोनेंट्स और स्टाइल्स और फाउंडेशन। हम उनको वेबसाइट पे नहीं देखना चाहते, मैं ये चाह रहा हूँ कि फिग्मा की फ़ाइल हो, एक ही चीज़ में सारी चीज़ें हम देख सकें। तो फिर आपने यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, तो ये लिखा हुआ होगा डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर ये फिग्मा M3 डिज़ाइन किट। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला कुछ इंटरफ़ेस आ जाएगा। फिर आपने इस फ़ाइल को ओपन कर लेना है। अब इसको यूज़ यूआई किट इन न्यू फ़ाइल या मेक कॉपी ऑफ द फ़ाइल, तो मैं एक कॉपी ऑफ द फ़ाइल करके अपने फिग्मा जो आपकी टीम बनी हुई होगी, ये यहाँ पे कॉपी हो जाएगी और इसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लोर कर लेते हैं कि डिज़ाइन सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और फिर हम देखेंगे कि किसी कंपोनेंट को कैसे बनाया जाता है। तो पहले हम इस को एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, तो ये मटीरियल यूआई का एक तो कवर हमें मिल चुका है जो कि उन्होंने बनाया हुआ है और फिर उन्होंने गाइडेंस दी है कि इस मटीरियल यूआई डिज़ाइन सिस्टम को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहें तो इस वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है? और प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो इनके ऊपर चलेगा, टाइपोग्राफी की गाइडेंस उन्होंने दी हुई है, सिंबल्स ये जो हैं वो उन्होंने यूज़ कर रखे हैं, कलर्स उन्होंने ये यूज़ कर रखे हैं, थीम्स उनकी ये हैं और फाइनल फीडबैक आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आ जाती है टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट में देखें तो जो भी चीज़ें, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं या आप अगर लेट्स से एक आईफ़ोन यूज़र भी हैं, तो उनकी प्रोडक्ट जब भी आप चलाते हैं आपको ऐसी फ़ील आती है कि यार वॉव! दिस इज़ अमेज़िंग, इन्होंने कैसा इतना क्लीन और अट्रैक्टिव इंटरफ़ेस बनाया हुआ है। तो वो चीज़ें ना, ये उन्होंने डिज़ाइन सिस्टम पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रखे होते हैं, जिनको यूज़ करते हुए वो एक
क्लीन और हायरार्की में चलते हैं। उनके इंटरफेसेस आपको इतना अट्रैक्ट करते हैं, इतने कलर्स उनके आपको अच्छे लगते हैं कि आप कहते हो कि यार इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही है सब एक जैसी मुझे लग रही है। आप कोई एक एंड्रॉयड यूज़र होगा ना, लेट्स से उसको वीवो फ़ोन दे दो, तो उस पे भी सेम ही उसको इंटरफेस नज़र आएगा। लेट्स से उसको सैमसंग दे दो, उसके ऊपर भी आपको सेम ही इंटरफेस नज़र आएगा। अगर कोई उनकी प्रोडक्ट होगी, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो आप ना कोई गूगल की प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं गूगल की, आप कोई भी यूज़ करते हैं, आपको लुक एंड फील सेम ही आएगी। ये चीज़ मेंटेन करने के लिए उन्होंने डिज़ाइन सिस्टम एक बनाया हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब बिल्ड ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे पर्सनल, स्पिरिचुअल और अनएक्सपेक्टेड, और फिर यहाँ पे देखें तो स्टाइल्स हैं। अब स्टाइल्स में ये कुछ अवतार्स हैं, कलर्स हैं, एलिवेशंस हैं, आइकॉन्स हैं, लेआउट्स हैं, शेप्स, टाइपोग्राफी और यूटिलिटीज़। अब हम वन बाय वन एक-एक को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब अवतार्स हैं क्या? अब ये देखें, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, तो ऑब्वियसली ये कहीं न कहीं पे आपको ना बाय डिफ़ॉल्ट जब आप अकाउंट बनाते हैं, तो आपको ये चीज़ें तो नज़र आ रही होती हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये आइकॉन हो गया, ये आपका अवतार हो गया है। तो ये देखें, ये इन्होंने पहले ही डिफ़ाइन कर रखे हैं। अब अगर लेट्स से मैं एंड्रॉयड की कोई एप्लीकेशन बनाऊँगा, डिज़ाइन करूँगा, तो उसमें अगर मुझे कहीं पे अवतार यूज़ करने होंगे, तो मैं यहाँ से ही उठा के उनको लगा दूँगा। या कोई मुझे अपने अवतार्स बनाने हैं, तो फिर मैं इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो करते हुए मैं अपने अवतार्स जो है वो डिफ़ाइन कर लूँगा, बना लूँगा, डिज़ाइन कर लूँगा। सेम वे में आइकॉन्स भी यहाँ पे आप देख लें, तो ये सारे आइकॉन्स वही आइकॉन्स हैं जो कि गूगल ने अपने हर प्रोडक्ट में यूज़ किए हुए हैं। तो ये सारे आइकॉन्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएँगे, ठीक है? तो देखें, पहले ही उन्होंने एक मेंटेन किया हुआ है अपना डिज़ाइन सिस्टम कि भाई ये यही आइकॉन्स हैं हमने जो हर प्रोडक्ट में यूज़ कर रखे हैं। अगर आप कोई एडिटर यूज़ करते हैं, तो उसमें ये आपको बोल्ड करने के लिए इटैलिक, ये अंडरलाइन, ये जो है वो इंक, और ये लैंग्वेज, तो ये सारे आइकॉन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे यूज़ किए हुए हैं। ये यहाँ पे ग्रिड, जो कि मैंने कल बताया था कि ग्रिड को कैसे यूज़ करना है और कैसे बनाना है, तो ये यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। देन वी हैव दिस वन, लेबल्स। अगर कोई लेबल होगी, ये ऊपर देख रहे हैं आप लेबल, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। मैं इसको हाइड कर लेता हूँ ग्रिड को, तो अब आपको सही से नज़र आ रहा होगा। जो एप्लीकेशन जब आप चला रहे होते हैं ना, तो आपको कुछ ऐसे कार्ड्स दिख रहे होते हैं, ऐसे लेबल्स दिख रहे होते हैं। अब ये देखें, पहले ही उन्होंने प्री डिफाइन कर रखे हैं। अगर कोई न्यू डिज़ाइनर वो हायर करते हैं, तो उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखे हैं कि भाई हमारा ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करते हुए हमारी न्यू प्रोडक्ट जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे। तो ये चीज़ होती है जो कि हर प्रोडक्ट उनकी जो होती है, वो हमें फ़ील देती है कि हाँ भाई, ये गूगल की ही प्रोडक्ट है। तो इसको भी देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे लेबल्स, ये कोई इंटरफेस उन्होंने अगर डिज़ाइन करना होगा, तो उन्होंने कुछ एग्जांपल भी यहाँ पे शेयर किए हैं कि हमने ऐसे बनानी होगी। ये देखें, अब ये अगर देखें, तो ये बटन्स जो हैं, वो ये बटन भी उन्होंने अलग से बना के रखे हुए हैं। हम थोड़ी देर में ही वो भी देखने वाले हैं। फिर हम शेप्स देख लेते हैं। तो ये देखें, मल्टीपल शेप्स उन्होंने बना के रखे हैं, जो कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो वो उन्होंने शेप्स भी यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हुए हैं। फिर ये कॉर्नर रेडियस है, जो नन के लिए, मतलब जहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ लेट से बॉर्डर नहीं देना, तो फिर वो इसको यूज़ कर लेंगे। कहीं पे अगर वो उन्होंने राउंडेड होगा, तो वो उसको यूज़ कर लेंगे। और देखें कलर्स कैसे, यहाँ पे कलर आपको ये वाला नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल उसका लाइटर वर्जन यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, तो ये कलर्स कहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप चले जाएँगे स्टाइल्स में। अब देखें, ये टाइपोग्राफी भी उन्होंने पहले ही डिफाइन कर रखी है कि भाई अगर कोई डेस्कटॉप की एप्लीकेशन होगी, तो उसमें ये वाली चीज़ें यूज़ हो रही होंगी। कोई इंटरफेस डिज़ाइन हो रहा होगा, तो उसके लिए ये वाली टाइपोग्राफी यूज़ होगी। होप कि आपको समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये भी देखें, बॉडी स्मॉल होगी, रोबोटो फ़ॉन्ट उन्होंने यूज़ किया हुआ है, रेगुलर होगा, और उसकी जो लाइन हाइट है वो 100% होगी, और जो उसकी विड्थ है, सॉरी, लेटर स्पेसिंग वो +4 होगी। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं। तो जब आप एंड्रॉयड की कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करेंगे, तो आप इन कंपोनेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई जो चीज़ें पहले ही स्टैंडर्ड में मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप रीइन्वेंट द व्हील करें कि भाई जो चीज़ें पहले ही डिफाइंड है, आप उनको फिर से क्यों बनाएँ? जब एक चीज़ मेंशन्ड है, गूगल खुद कह रहा है कि हमारे सिस्टम को यूज़ करो और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाओ, तो फिर आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उन गाइडलाइंस को यूज़ करते हुए आप कोई भी यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन करो। फिर ये देखें कलर्स। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल, आप दूसरा भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आप कोई एंड्रॉयड गूगल का अगर कोई प्रोडक्ट देखेंगे, तो उनमें आप ये वाले फ़ॉन्ट आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी तो ये गाइड्स हैं, अगर आप वो मैं थोड़ी ही देर में देखने वाला हूँ कि हम अपना जो है वो डिज़ाइन सिस्टम कैसे बना सकते हैं।
ये है जी डिफरेंट कलर्स और उनके टिंट्स और शेड्स। ये प्राइमरी कलर है, प्राइमरी उनका पर्पल है और सेकेंडरी उनका ये वाला है, टर्शियरी उनका ये है, एरर ये है, न्यूट्रल ये है, न्यूट्रल वेरिएंट्स ये हैं उसके। अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि टिंट और शेड्स इसमें डिफरेंस क्या होता है। हम फिग्मा में आ जाते हैं फिर से और यहाँ पे ना मैं एक कलर क्रिएट कर देता हूँ। लेट्स से मैं इसको कलर का नाम दे देता हूँ ये वाला। अब ये देखें, ये इसका एक कलर है, ये हमारा लेट्स से प्राइमरी कलर है। अब मुझे कलर की एक स्कीम बनानी हो, एक शेड बनाने हो या टिंट्स बनाने हो तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं क्या करूँगा, इसी कलर को 2 बार जो है वो मैं कॉपी करूँगा। अगर लेट्स से मैं इस कलर का लाइटर वर्ज़न यूज़ करता हूँ, यानी इसी कलर की मैं सैचुरेशन जो है वो लो कर दूँगा और इसी कलर की मैं एक जो है वो डार्कर वर्ज़न यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। तो अब देखें ये हमारा प्राइमरी कलर है, ये हमारा टिंट है। टिंट हम किसको कहते हैं? जो कि लाइटर वर्ज़न होता है और शेड किसको कहते हैं? जो उसी प्राइमरी कलर का या जो भी कलर होगा उसका डार्कर शेड होता है या डार्कर जो कलर होगा उसको हम शेड कहते हैं, लाइटर को हम टिंट कहते हैं। ठीक है? तो ये आप चीज़ माइंड में रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखें कि फिर से हम यहाँ पे गूगल के सिस्टम में आ चुके हैं और यहाँ पे हमने ये सारे शेड्स और टिंट्स भी देख लिए। फिर अगर आप कोई मटेरियल सिस्टम या हम जो एप्लीकेशन बनाएँगे उसमें कहीं पे हमें टेक्स्ट चाहिए होगा जो कि प्राइमरी टेक्स्ट होगा या सेकेंडरी टेक्स्ट होगा या जैसे समाहा ने जो वो इंटरफ़ेस बनाया तो वहाँ पे डिफरेंट कलर्स उन्होंने यूज़ किए। तो वो डिफरेंट कलर्स उनको कैसे माइंड में आए? या तो उसने कहीं से देखे हुए होंगे या तो उन्होंने पहला अपना कोई पैलेट बनाया होगा, उस पैलेट को फ़ॉलो करते हुए उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ होगा जो उन्होंने इंटरफ़ेस बनाया था। ठीक है? तो यहाँ से देखें तो ये इन्होंने ऑलरेडी उसको जो है वो पहले ही एक नाम दे दिया हुआ है कि ये भाई हमारे सरफेसेस हैं, सरफेस डिम है, ये सरफेस ब्राइट है, ये इन्वर्टेक्स सरफेस है। तो ये ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर रखे हैं। ये डार्क अगर कोई चीज़ होगी, डार्कर थीम में जाएँगे तो उन्होंने ये कलर यूज़। फिर आ जाती है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में ये उन्होंने अपने जो है वो कीबोर्ड्स यहाँ पे डिज़ाइन कर रखे हैं कि अगर कोई उनकी एप्लीकेशन होगी तो आपको ज़्यादातर यही वाले कीबोर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है? फिर बार्स हैं, फिर बैजेस हैं। ये बैजेस क्या हैं? ये जो आपको नीचे नहीं नज़र आ रहे होते या कोई ऐड टू कार्ट कीज़ करते हैं तो ऊपर आपको एक छोटा-सा बबल नज़र आ रहा होता है, उसमें नंबर लिखा हुआ होता है कि आपने 3 आइटम ऐड किए, 4 आइटम ऐड किए, वो वाली चीज़ें। फिर आप इनके कार्ड्स देख लें कि ये डिफरेंट कार्ड्स हैं। फिर बटन है, ये बटन भी ये यहाँ पे देखें, तो बटन्स भी डिफरेंट किस्म के हैं। एक तो बटन्स हैं जो फ़िल्ड हैं, दूसरे जो हैं वो टोनल बटन्स हैं जो कि लाइटर वर्ज़न में हैं, तीसरे आउटलाइन्ड बटन्स हैं, चौथे एलिवेटेड बटन्स। अब एलिवेटेड किसको कह रहे हैं? जिनके ऊपर ये पीछे शेड देख रहे हैं आप। और तीसरे टेक्सचुअल बटन्स इनको कहते हैं, तो ये भी देख लें। तो ये डिफरेंट किस्म के बटन्स भी उन्होंने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ये डिफरेंट बटन्स हैं, ये इतने बड़े बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं इतने, तो हम इतने सारे नहीं बनाने वाले। गूगल को इस स्टेज पे पहुँचने के लिए भाई कोई कितने साल लगे हैं, 10-20 साल लगे हैं, तो हमने इतना बड़ा सिस्टम आज के इसी वक़्त ही नहीं बना लेना। हमने क्या करना है आहिस्ता-आहिस्ता। एक चीज़ आपने ज़हन में रख लेनी है, जब आपको कोई बोले ना कि आपने डिज़ाइन सिस्टम फ़ॉलो किया हुआ है या क्या चीज़ें हैं, तो आप उसको बताएँ कि जी, हमने एक अपना छोटा-सा डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें कि आप जो है वो गूगल को फ़ॉलो करते हुए आप भी इतना बड़ा सिस्टम बनाएँ। अगर आप अपनी टाइपोग्राफी, अपनी कलर स्कीम, अपने बटन्स, अपने कार्ड्स और अपने इनपुट्स और लेबल्स, ये छोटी-छोटी चीज़ें आप जो है वो पहले ही डिफ़ाइन कर लेते हैं अपने डिज़ाइन सिस्टम में, तो ऑलरेडी यू हैव अ डिज़ाइन सिस्टम। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें करेंगे तो फिर ही आपका डिज़ाइन सिस्टम जो है वो आपको डिज़ाइन सिस्टम कहलाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर ये देखें चेक बॉक्सेस, चिप्स, चिप्स खाने वाली नहीं भाई, ये चिप वो छोटे से लेबल जो होते हैं वो वाली बात है। ऐसा ना समझ लें कि गूगल ने ये चिप्स कहाँ से ले रख दिए हैं इधर। या फिर ये डेट पिकर्स भी देख लें। तो इसको ना मैं ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ और फिर आपने इसको अच्छे से एक्सप्लोर करना है और पर आपने लाज़मी काम भी करना होगा, ठीक है? ये मैंने यहाँ पे लिंक शेयर कर दिया है। थैंक यू राबिया, सॉरी अगर मैं आपका नाम जो है वो सही से नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो ये मैंने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप में, तो आपने ऐसे ही जैसे ये मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप सिर्फ़ इसको देख लें कि भाई इन्होंने क्या-क्या चीज़ें डिफ़ाइन की हैं। तो फिर आपने जो है वो
ऐसे ही आहिस्ता-आहिस्ता, ऐसा नहीं है कि आप बस जो है वो आज के दिन में एक सोलो डिज़ाइनर हो कि ये इतना बड़ा सिस्टम बनाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गूगल के पास हज़ारों डिज़ाइनर्स हैं जो कि सिर्फ़ उनके डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तभी उन्होंने इतना बड़ा डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है और ये ईयर्स आफ्टर ईयर्स उसको अपडेट कर रहे होते हैं और इसको सही से मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि गूगल यार एक बड़ी कंपनी है और आप अगर कोई इंटरफ़ेस डिज़ाइन करेंगे तो आपका कॉम्पिटिशन गूगल से नहीं होना चाहिए। मेक श्योर ये चीज़ करना। अब मैंने बता दिया कि डिज़ाइन सिस्टम कैसे बनता है, मतलब कैसा दिखता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए और हमारा अगर लेट्स से हम डिज़ाइन सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं, तो हमारे उस डिज़ाइन सिस्टम में क्या चीज़ें होना लाज़मी है, ठीक है? तो अब हम उनको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं और हम एक अपना सा छोटा-सा चुन्नू-मुन्नू सा डिज़ाइन सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपके पास जो है वो कलर्स, प्राइमरी कलर एक तो लाज़मी हर ब्रांड का प्राइमरी कलर होता है, तो वो आप प्राइमरी कलर पहले यहाँ पे लेके आ जाएँ। लेट्स से हम गूगल पे जाते हैं और यहाँ से हम क्रिएटिव कलर पैलेट यूज़ कर लेते हैं। क्रिएटिव कलर पैलेट, यहाँ पे हम आए और फिर ये देखें तो ये डिफरेंट कलर्स अभी हमें दे रहा है कि ये हैं जो क्रिएटिव कलर्स हैं। फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक प्राइमरी कलर जो है वो चूज़ करूँगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने ये वाला ये हम प्राइमरी कलर यूज़ कर लेते हैं योर बॉन्ड। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे आ गए, ठीक है? अब यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल यहाँ स्क्वायर बना देता हूँ और मैं इसको ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ। लेट्स से ये हमारा जो है वो प्राइमरी कलर है। वैसे आपके प्राइमरी कलर भी हो सकते हैं, सेकेंडरी कलर्स भी हो सकते हैं और यहाँ पे मैं लिखता भी जाता हूँ ताकि कहीं पे आपको समझ ना आए, तो आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस जो है वो नोट करते जाइएगा और एट द एंड ऑफ द सेशन अपने क्वेश्चंस जो है वो पुट अप करें ताकि मैं उनका आपको सही से जवाब दे सकूँ और जब आप डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर काम करें, तो आप परेशान ना हो जाएँ। आपके प्राइमरी कलर्स होने चाहिए। इफ़ यू वांट सेकेंडरी तो सेकेंडरी भी रख लें। मैं नहीं रखता ज़्यादातर, मैं डिज़ाइन सिस्टम को सिंपल ही रखूँगा। दूसरे आपके न्यूट्रल्स होना लाज़मी है, जिसमें आपके ग्रे शेड, व्हाइट, ब्लैक ये चीज़ें होने चाहिए। फिर आपके जो है वो एरर एरर कलर यानी रेडिश जो टोन होती है वो, फिर आपके वार्निंग्स होने चाहिए और फिर जी आपका होना चाहिए वार्निंग्स, फिर सक्सेस कलर्स, सक्सेस वार्निंग और फिर इन्फॉर्मेशन। ये 6 कलर्स तो बिल्कुल ऐसा समझ लें मैंडेटरी कलर्स हैं, एसेंशियल कलर्स हैं जिनको आपने डिफ़ाइन करना लाज़मी है और इनको कैसे बनाना है, कैसे करना है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताने लगा हूँ, तो वो उसको कैसे करना है। लेट्स से ये हमारा प्राइमरी कलर है। के हिसाब से कलर साइकोलॉजी के हिसाब से कलर जी, जी। उज़मा मैं आपके इस सवाल का ना सेशन के एंड पे आपको जवाब देता हूँ। आप ये नोट डाउन कर लें प्लीज़। ये प्राइमरी कलर हो गया। अब मैंने इसके ना शेड्स और टिंट्स बनाने हैं, तो वो बनाने के लिए जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इसके ना 3 वर्जन्स बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है? या हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको मैं कुछ इस टाइप से कर लेता हूँ और इसको मैं 0 पेडिंग दे देता हूँ, 0 सॉरी रेडियस दे देता हूँ और फिर मैं 2 कलर्स पकड़ के ऐसे कर लेता हूँ और एक कलर को मैं डुप्लिकेट करके, ये देखिए ये 3 कलर हैं, लेकिन इसको मैं कर लूँगा ब्लैक। तो ये मैंने ब्लैक कर दिया और इसको मैं इस कलर के पीछे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 कलर्स हैं क्योंकि एक मैंने ये इसके पीछे छुपाया हुआ है जो ब्लैक है और दूसरा, तो पहले तो आप देखेंगे ये आपने 5 कलर्स वैसे यहाँ पे रख लिए हैं लेकिन एक ही कलर है। अब टिंट्स और शेड्स कैसे बनाऊँगा मैं? एक तरीका है कि ये मैंने जो प्राइमरी रखा हुआ है वो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसको पकड़ूँगा और इसको, मतलब ये दोनों सेलेक्ट ऊपर वाले कलर सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं यहाँ से जाऊँगा ये जो ओपेसिटी का पैनल है, ये ओपेसिटी फिल में, तो फिर मैं इसको 75% कर लूँगा। तो ये देखिए ये इसकी टिंट बन चुकी है, ये इसका शेड है, इसके पीछे ब्लैक है इसलिए ये आपको शेड ऐसे नज़र आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो नीचे वाला कलर है, मैं कलर पिकर जो है वो यूज़ करते, अब कलर पिकर मैं कैसे ले रहा हूँ, आई प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर मैंने इसको ऐसे किया और ये वाला जो है, इसको मैंने इसके साथ किया। तो ये मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया, ये यहाँ पे और ये मेरा प्राइमरी है। तो ये इसकी टिंट बन चुकी है, ये शेड बन चुका है। फिर मैं सेम ही वे में इसको पकड़ूँगा, एक कॉपी इसकी इधर बनाऊँगा, एक कॉपी इधर बनाऊँगा। अब मैंने इसको भी पकड़ना है, इसको भी। अब मैंने पहले 75 किया था, अब इसको मैं 50 कर लूँगा। तो ये यहाँ पे सेलेक्ट किया, आई कलर जो आई ड्रॉपर है उसको मैंने सेलेक्ट किया
और इसको पकड़ के आईड्रॉपर के साथ ये कर दिया। तो ये देखें, ये प्राइमरी, ये उसके 2 टिंट्स हैं और 2 शेड बन चुके हैं। फिर मैं पकड़ के इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, इसको यहाँ पे कॉपी करके रखूँगा और ऐसे ही फिर ये भी हो गया। अब इसको और इसको सेलेक्ट करके पहले मैंने 50 किया, अब इसको मैं 25 कर लूँगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये कर दिया और ये ऊपर वाले को इसके साथ मैंने कर दिया। तो ये देखिए, अब मुझे लग रहा है कि ये ब्लैकिश टोन के साथ जा रहा है। मैं इसका एक और वर्ज़न फाइनल बना देता हूँ, जो कि लाइटर वर्ज़न में हम जाते हैं। तो फिर मैं क्या करूँगा, ये जो सिर्फ़ एक कलर है, क्योंकि मुझे इससे भी और भी लाइट चाहिए, कहीं पे अगर मैं लेट्स से सरफेस यूज़ करना चाहूँ तो उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। फिर मैंने ये कलर सेलेक्ट किया, 25 के बजाय मैंने इसको 10 कर दिया और फिर मैं इसी कलर की एक कॉपी बनाऊँगा और कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे ये कर लूँगा। ठीक है, अब ये देखें तो हमारे पास ये प्राइमरी कलर है और फिर ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके पास। अब ये जो टेक्निक हमने यूज़ की, अब मैं इसको डिलीट कर लूँगा, तो ये हमारे पास एक टिंट्स और शेड्स की एक पैलेट आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट उठाना है, यहाँ पे जो भी आपने कलर कोड इसके लिए यूज़ किया है, लेट्स से ये वाला कलर कोड है, तो फिर आपने इनको ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यानी ये इससे रिलेटेड है और ये वाला, ये अब यहाँ से आपने ऐसे करते हुए जो है वो कलर कोड ऐसे कॉपी पेस्ट कर देना है। सेम फॉर दिस वन एज़ वेल। ठीक है, ये भी मैंने कर दिया, ये मैंने यहाँ से उठाया और फिर जी ये मैंने यहाँ पे कर दिया और जी ये मैंने किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने पकड़ के ऐसे डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, अब इसको से पकड़ा, ये यहाँ पे मैंने कॉपी किया, इधर सेलेक्ट किया, ये वाला कॉपी किया और फिर मैंने ये यहाँ पे रख लिया। फिर मैंने ये सेलेक्ट किया, ये कॉपी किया, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके गया और फिर जी ये मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। फिर मैंने ये किया, इसका मैंने हेक्स कोड जो है वो कॉपी किया, देन आई विल कॉपी दिस वन और फिर मैंने जो कोड कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। ठीक है, तो नाउ यू हैव कलर कोड्स, हेक्स कलर कोड्स विद द कलर शेड्स। तो ये आपके पास जो है वो प्राइमरी कलर के शेड्स और जो है वो निकल आ चुके हैं। सेम वे में आपने जो है वो एरर यानी रेड और फिर आपने न्यूट्रल, अब वो कैसे होंगे, न्यूट्रल कलर कौन सा होता है और ये कौन सा होता है, तो आप यहाँ पे जाएं और लिखें एरर कलर। तो आपको ये वाला, ये जो रेड आपको नज़र आ रहा है, ये वाला एरर कोड है, एरर सॉरी कलर है। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसकी स्क्रीनशॉट ऐसे ही लूँगा और फिर जी मैं फिग्मा ओपन करूँगा और यहाँ पे पुट कर लिया। सेम वे में जो टेक्निक हमने इस प्राइमरी के लिए यूज़ की है, वही टेक्निक आप एरर्स को बनाने के लिए भी करेंगे। तो ये आपका टास्क है अब कि इसको कैसे करना है। ठीक है, सेम वे में ये एरर था, फिर आपने निकालना है जी वार्निंग का, वार्निंग कलर, ये वार्निंग कलर, तो ये वार्निंग कलर में ये चीज़ आ जाती है जो कि येलोइश टाइप समथिंग होता है। ठीक है, फिर आपने इसको भी ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसके भी आपने जो है वो शेड्स और टिंट्स बनाने हैं। ठीक है, फिर आपने इन्फॉर्मेशन कलर को भी देखना है कि इन्फॉर्मेशन कौन सा कलर होता है, फिर आपने इन्फॉर्मेशन और फिर कलर। और ये देखें, ये जो आपको एक जो है वो ब्लू स्टोन जो है वो नज़र आ रही है, ये आपने ऐसे इधर से उठाना है। इसको लेट से मैंने यहाँ से वो सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ पे लेके गया और मैं जी इसको भी रख लूँगा। अब ये मेरे पास जो है वो प्राइमरी आ चुका है, ये मेरा प्राइमरी था। फिर मेरे पास एरर आ चुका है, वार्निंग आ चुका है, इन्फॉर्मेशन और तीसरा चौथा कलर जो है वो सक्सेस कलर है। तो सक्सेस कलर भी हम यहाँ से पहले ढूँढ लेते हैं। सक्सेस कलर मेनली ये ग्रीन ही होता है। अगर आपको नहीं पता सक्सेस कलर्स कौन से हैं, तो ये सक्सेस कलर है। ये हमने सक्सेस कलर जो है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट निकाला। ओए होए होए! ये मैंने स्क्रीनशॉट ऐसे निकालना है, ये किया, मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया। तो ये हमारा जो है वो सक्सेस कलर भी आ चुका है और फाइनल था हमारा न्यूट्रल कलर, जो मैं न्यूट्रल के लिए यूज़ करता हूँ। वो यूज़ करता हूँ जी, ये रेक्टेंगल बनाया और ये यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगता है यार, 444955। तो ये मैं एज़ अ मेन शेड यूज़ करता हूँ और फिर मैं इसके टिंट्स और शेड्स बना देता हूँ। आपने ऐसे ही ये जो है अपने कलर्स पहले लेके आने हैं और आपने ऐसे ही फिर बना के और इन कलर्स को यूज़ करते हुए आपने कलर्स सारे डिफ़ाइन करने हैं।
अब ये पहले ही मैंने एक यहाँ पे वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप चले जाएं यूट्यूब पे और बीइंग सेफी, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये जो मैंने आपको बताया ना कि कलर स्कीम कैसे डिफाइन करनी है, फिर आप यहाँ से अगर वीडियोस में चले जाएं और वीडियोस में जाने के बाद ये वाली वीडियो, ये यहाँ से मैंने एक और भी इसमें टेक्निक यूज़ की हुई है, तो उसको भी आप देखना चाहें तो ये मैं ग्रुप में भेजना चाहता हूँ, तो ये मैंने ग्रुप में भेज दी है। ठीक है, इस वीडियो को भी फॉलो करते हुए आप अपने कलर्स, शेड्स, टिंट्स जो है वो सारे बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दी है, तो इस वीडियो को लाजमी देखना, क्योंकि इसके बिहाफ पे आप अपने सारे कलर्स, प्राइमरी कलर, शेड्स, टिंट्स, वार्निंग कलर, इंफॉर्मेशन कलर, वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इस सेशन में हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेशन बहुत ही लंबा हो जाएगा, 5-6 घंटे का हो जाएगा, जो कि आप बियर नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप ये सारे ही शेड्स और टिंट्स इन कलर्स के भी बना लें, द नेक्स्ट स्टेप इज़ इन कलर्स के वेरिएबल्स आपने बनाने हैं। अब मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि वेरिएबल्स हैं क्या। वेरिएबल्स इन फिग्मा ऐसा समझ लें कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सा टूल है, जिसको यूज़ करते हुए, जैसे हमने कंपोनेंट बनाया था ना, तो कंपोनेंट में हम एक जगह पे चेंज कर रहे थे, सारी जगह पे चेंज हो रही थी। ठीक है, वैसा ही टूल यहाँ पे वेरिएबल ही है। मैं बताता हूँ, इसको यूज़ करते हैं, इन कलर्स को डिफाइन करते हैं, और इनको जब हम डिफाइन करेंगे तो वो भी आपको समझ लग जाएगी। तो यहाँ से हम वेरिएबल में जाते हैं और ये यहाँ पे देखें, तो ये मैं पहले तो कलेक्शन डिलीट कर लेता हूँ। आपके पास ये मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ, ये राइट साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास ये कुछ वेरिएबल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ वेरिएबल्स, आपके पास ये दो डंडियाँ भी नज़र आ रही हैं, ओपन वेरिएबल्स, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पैनल आ जाएगा। ठीक है, अब इस पैनल में नो वेरिएबल्स इन द फाइल, ये चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। फिर आपने क्या करना है, क्रिएट वेरिएबल्स, और कौन से वेरिएबल क्रिएट करने हैं। जैसे ये हमने कलर्स के थे, तो ये मैंने कलर्स के भी यहाँ पे जो है वो लगाए हुए हैं। तो ये आप कलर को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने यहाँ पे एक कलेक्शन है, तो ये कलेक्शंस आपको देता है कि कौन से कलर्स आपने यहाँ पे रखने हैं, कैसे करना है। तो इसको कलेक्शन को आप रीनेम कर लें और इसको कर लें कि मास्टर पैलेट। ये हमारे मास्टर कलर्स हैं, जो कि हम इंटायर डिज़ाइन में अपने यूज़ करेंगे। लेट्स से मैं इसको मास्टर पैलेट कह देता हूँ। ये जो मैंने वीडियो अभी शेयर की है, ये सेम ही प्रोसेस मैंने उस वीडियो में सही से समझाया हुआ है, तो उस वीडियो को लाजमी फॉलो करना। तो आपको कोई भी चीज़ें समझ ना आए तो फिर आपने क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में जोड़ देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 100, 200, 300, 400 आपने इस स्केल के साथ चलना है। यहाँ पे मैं पहले वाले कलर को, ये जो हमारा लाइटेस्ट वर्जन है इसका प्राइमरी का, इसको आपने जो है वो नाम देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना मैं कुछ ग्रुप्स बना लेता हूँ, जिसको मैं कहूँ कि भाई ये हमारा जो है वो प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है, ये टर्शियरी कलर्स हैं। तो मास्टर पैलेट में हम उनको फॉर नाउ ऐसा नाम रखेंगे, जैसे ये पर्पल है तो हम पर्पल रखेंगे, रेड है तो रेड रखेंगे, न्यूट्रल है तो हम उसको ग्रे नाम दे देंगे। फिर जब हम उनका एलियस बनाएंगे तो फिर वहाँ पे हम चेंज करेंगे। ये मैं सिर्फ कलर के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको 6 के 6 कलर्स जो आप बनाएंगे, उनके ऊपर आपको सारी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो ऑल वेरिएबल में जाएंगे और यहाँ पे आप इसका नाम देंगे। ये जो है हमारा प्राइमरी कलर वो पर्पल है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ पर्पल। और फिर आपने फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करनी है फॉर द ग्रुपिंग। मैं एक बाहरी फोल्डर बनाना चाहता हूँ, वो बनाया, फिर मैंने इसको 100 किया। तो यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक जो वो पैनल नज़र आ गया है, एक ग्रुप नज़र आ गया है, जिसमें मेरे ये पर्पल होंगे। अब यहाँ पे मैंने ये 100 यूज़ किया, और फिर मैं ये जो लाइटेस्ट वर्जन का शेड था वो ये वाला यूज़ करूँगा। मैंने यहाँ से कॉपी किया और फिर मैंने इसको पेस्ट कर लिया, तो ये इसका लाइटेस्ट शेड है। अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लूँगा। एक तो तरीका है कि आप डुप्लीकेट वेरिएबल जो है वो ऐसे करें, और फिर आप इसको 200 यूज़ कर लें, और यहाँ से आप ये वाला कोड कॉपी करें और फिर यहाँ पे तो ये आपका उससे जो डार्कर ये टिंट थी वो आपने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, अब 100 स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं, क्यों, लेट से आप इससे भी ज़्यादा लाइटर वर्जन बनाना चाहते हैं। लेट से मैं इससे भी लाइटर वर्जन एक बना देता हूँ। लेट से हमें डिज़ाइन में ज़रूरत पड़ गई है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये 89 है, मैं इसको बढ़ा के मैं इसको 93 कर देता हूँ। लेट से मुझे ये वाला शेड भी अपने डिज़ाइन में चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, 100 और इसके बाद मैं एक और जो है वो शेड क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ और इसको मैं 50 कर देता हूँ कि भाई ये इससे भी लाइट होगा। और यहाँ से मैंने ये कलर को जो कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
तो ये इसका मतलब यही है कि 100 स्केल यूज़ करने का आपको फ़ायदा सबसे बड़ा यही होगा कि लेट्स से अगर कोई इन फ्यूचर आपको डिज़ाइन में चेंजेस करनी पड़ती हैं तो आपको सोचना ना पड़ेगा अच्छा भाई मैंने अब इसको किस नंबर के साथ मेंशन करूँ, कैसे मैं इसको डिफ़ाइन करूँ, वो वाली आपकी चिंता यहाँ पे सारी दूर हो जाएगी। ठीक है? फिर मैंने सेम वे में जैसे ये मैंने 200 का ये वाला बनाया हुआ है, मैं यहाँ पे बाकी के भी डिफाइन कर लेता हूँ। अब ये मैं क्विकली कैसे कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ शिफ्ट प्लस इंटर। ठीक है, मैं इसको कर लूँगा 300, 300 और जी 400 और जी 500, 600, 700 और ये जी हमारे हो गए 800। अब बारी-बारी हम यहाँ से कलर कोड को जो है वो कॉपी करेंगे। फिर मैंने ये 200 का बना दिया था, अब मैं 300 भी यहाँ पे पुट करूँगा। फिर हम यहाँ से 400 पुट करेंगे और फिर जी हम यहाँ से 500 पुट करेंगे। अच्छा ये हो गया जो है वो 300, ये 400, ये था ना 400, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही ये कर लिया है, ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ जी ये 500, तो ये मैंने 500 कर लिया। अब ये जी हो गया हमारा 600, तो ये मैंने 600 कर लिया। ये हमारा हो गया 700, तो मैंने इसको पकड़ के ये 700 कर लिया और ये जी हमारा हो गया 800। तो ये मैंने 800 के ये सारे कलर्स जो हैं वो मैंने यहाँ फाइन कर लिए हैं। ये सिर्फ एक प्राइमरी कलर है। आपने ऐसे ही जैसे ये मैंने कार्रवाई की हुई है, इसी तरह से आपने प्राइमरी भी बनाना है, आपने वार्निंग भी बनाना है, आपने एरर भी बनाना है, आपने डेंजर भी, मतलब जितने भी मैंने शेड्स यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, आपने सारे के सारे यहाँ पे वेरिएबल्स में डिफाइन कर लेने हैं। ये आपका टास्क है और जो भी बनाएगा, ये जो फाइनल पैनल होगी, ये इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। वो कैसे होगी, और मेक श्योर कीजिएगा कि हर किसी का प्राइमरी कलर डिफरेंट होना चाहिए, मेरे वाला नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप इतने शाणे बंदे हो, आपने क्या करना है, वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट निकालना है और मुझे भेज देना है, मुझे टोपी पहना देनी है। तो आपने हर किसी ने अपना अपना जो है वो कलर यूज़ करना है और 6 के 6 कलर्स ही आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, वीडियो मैंने भेज दी है ग्रुप में, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये वाली वीडियो है, ये देखें। मैंने इसमें ना फाइनल में आपको एक चीज़ भी बताई हुई है, ये देखें, डिज़ाइन सिस्टम पार्ट 1, और मैंने एट द एंड ये मैंने पूरा का पूरा कलर जो स्कीम है ना, ये देखें, यहाँ पे सारे मैप्ड कलेक्शन, इसमें 3-4 कलेक्शंस बनेंगी, तो वो आपने सारी की सारी बनानी है और उनको कैसे ग्रुप करना है, ये देखें, मास्टर पैलेट है, फिर मैप्ड है, फिर एलियस है, ये सारी चीज़ें आपने ऐसे ही बनानी है। लेकिन मेक श्योर करना है हर किसी का प्राइमरी कलर डिफरेंट होना चाहिए और उसका कल वाले सेशन से पहले जिसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में होगा या जिसकी फाइल ग्रुप में होगी, कल वाले सेशन में सिर्फ वही ज्वाइन कर पाएगा। अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ एनीवन हु विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ वर्क। अगर ये वीडियो को फॉलो नहीं किया और जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है उसको मुझे नहीं स्क्रीनशॉट भेजा, तो फिर भाई आपकी कोई ज़रूरत नहीं है इस वर्कशॉप में कि आप आएँ और अपना टाइम वेस्ट करें और हमारा भी वेस्ट करें। ठीक है? अच्छा जी, ये मैंने कर लिया और फिर आपने स्क्रीनशॉट कैसे निकालना है, मैं स्क्रीनशॉट की भी टेक्निक बता देता हूँ। आपने शिफ्ट और विंडो प्रेस करना है और फिर एस प्रेस करना है। विंडो शिफ्ट एस, तो ये आपके पास कुछ इस टाइप से ये एक आ जाएगी। फिर आपने ऐसे जो है वो स्क्रीनशॉट लेना है और ये मैं ग्रुप में भेज देता हूँ कि मुझे जो वो स्क्रीनशॉट कैसा लगा है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ऐसे भेज दिया है, आप देख लें। ग्रुप अगर आप देखना चाहें तो मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के आपको भेज दिया है। ऐसे ही आपने प्राइमरी कलर के डिफरेंट होने चाहिए सबके, किसी का भी सेम हुआ तो इसका मतलब कि आपने कॉपी किया हुआ है और किसी की वीडियो से निकाल के मुझे भेज दिया है। ठीक है, अब आपने पर्पल ऐसे ही आपने बनाने हैं, ऐसे ही इस ग्रुप को जो है वो डुप्लीकेट करना है और फिर इसको नाम दे देना है लेट्स से रेड। अब रेड का जो लेट्स से मैं ये यहाँ से ही इसको मैं करता हूँ जी, इसका कलर कोड है प्राइमरी 500 है, तो ये हम कर लेते हैं इसका FF2C और 2C। ठीक है, तो ये रेड हो गया। अब ये टिंट्स और शेड्स कैसे बनाने हैं, आपको टेक्निक ऑलरेडी पता है, आपने वैसे ही शेड्स बनाने हैं। फिर आपने ऐसे ही एक और ग्रुप बनाना है जिसमें आपने सक्सेस यानी कि ग्रीन होगा, फिर एक और कलर होगा जिसमें आपके लेट्स से ग्रीन हो गया। फिर आपने बनाना है जी येलो यानी फॉर द वार्निंग,
फिर आपने एक और जो है वो ग्रुप बनाना है जिसमें आपने बताना है कि ये हमारे ग्रे है। अब ये जैसे ही आप कर लें, लेट्स से ये आपने इतने कलर्स जो है वो सारे बना लिए हैं, फिर आपने क्या करना है, प्राइमरी हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, और एक और भी कलर होगा जिसको आप बोलते हैं इन्फॉर्मेशन फॉर द ब्लू। ठीक है, तो आपने ये 6 जो है वो ग्रुप बनाने हैं और हर ग्रुप का अपना अपना कलर होगा। ये तो अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, तो इसलिए आपको सेम ही कलर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपके पैनल सारे के सारे डिफरेंट नजर आएंगे आपको। फिर आपने क्या करना है, जब आपके सारे ये कलर बन जाएं, फिर आपने एक और क्रिएट कलेक्शन कर लेनी है। ये भी चीज़ मैंने ग्रुप में मैंने वीडियो शेयर की है, उसमें मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि कलेक्शन कैसे बनानी है। ठीक है, फिर आपने मैप्ड कलेक्शन जो है वो बनानी है, और मैप्ड कलेक्शन में अब इनको हमने वो वाले नाम देने हैं जैसे हम कह रहे हैं कि प्राइमरी कलर, टर्शियरी कलर, सेकेंडरी कलर। लेकिन मास्टर पैलेट में जो कलर की जो नेमिंग कन्वेंशन होगी वो सेम लाइक पर्पल, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, फलाना ढिमकाना, ऐसे। ठीक है, और फिर आपने यहाँ से कलर क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है प्राइमरी। अब यहाँ पहले मैंने वो कहाँ पे जो मैंने मास्टर पैलेट बनाई वहाँ पे मैंने पर्पल नाम रखा था। अब जो मैंने मैप्ड कलेक्शन बनाई हुई है उसमें मैं प्राइमरी कलर दे रहा हूँ। इसकी वजह क्या है अभी आपको समझ लग जाएगी। प्राइमरी, और फिर मैं इसको 100 कर लेता हूँ। अब देखें स्कीम सेम ही है। अब मैंने इसको क्या करना है, बारी बारी इनको अब मैंने करना है क्रिएट एलियस। इस क्रिएट एलियस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और फिर ये देखें, ये आपका पर्पल 100 ये यहाँ पे आ चुका है। सेम वे में आपने एलियस क्यों क्रिएट किया, पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि एलियस क्यों क्रिएट किया हमें। जब हम ब्रांड के कलर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो ब्रांड के कुछ परमानेंट कलर चलते हैं, ठीक है, जिनमें कोई चेंजेस कोई भी नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर लेट से गूगल का कलर उठा लें तो उन्होंने प्राइमरी पर्पल यूज़ किया हुआ है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि गूगल के पूरे डिज़ाइन सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं मास्टर पैलेट में उनकी में जाऊँ और उनके जो कलर है मैं उसको छेड़ दूँ। वो मुझे एक्सेस ही नहीं देते, मैं इसको कैसे चेंज कर लूँ। तो आपने क्या करना है कि अपनी मास्टर पैलेट को ऐसे बना लेना है और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। आपने एक अलग से कलेक्शन बनानी है और उसमें चेंजेस करनी है। लेट से इन द फ्यूचर वो ब्रांड जो है वो अपने लिए चाहता है कि हम अपना प्राइमरी कलर चेंज करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग कलर वन बाय वन इन ईच डिज़ाइन, वो क्या करेंगे, अपने सिंपल जाएंगे मास्टर पैलेट में, और मास्टर पैलेट में जाने के बाद जो उनका पर्पल एज ए प्राइमरी यूज़ होता है, लेट से उन्होंने 100 का जो शेड ये वाला यूज़ किया है वो इसके बजाय वो ये वाला यूज़ करना चाहते हैं फॉर सपोज। ठीक है, ये मैंने यूज़ किया तो उनकी सारी डिज़ाइनिंग में यही चेंज, ये देखें, ये यहाँ पे प्राइमरी कलर था तो ये मैंने इसको 100, हर जगह पे ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही वजह है कि हम मास्टर पैलेट अलग से बनाते हैं और मैप्ड अलग से बना रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इसको फिर से उसी स्टेज के ऊपर लेके आ जाते हैं कि भाई जो आप जहाँ पे थे उधर ही बैठ जाओ। मैं इसको सेम ही कलर पे लेके आ जाता हूँ जो कि हमारा ये वाला था। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको चेंज किया हुआ था। फिर आपने ऐसे ही 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, अब यहाँ पे आप 200 कर लेंगे, यहाँ पे आप 300 कर लेंगे, यहाँ पे आप 400 कर लेंगे, यहाँ पे आप 500 कर लेंगे, और यहाँ पे जी 600 कर लेंगे, यहाँ पे हो गया जी 700, और यहाँ पे जी 800। ठीक है, अब आपने बारी बारी इनको भी, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये 500 हो गया, ये 600 हो गया, ये 700 हो गया, और ये जी 800 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपने मैप्ड कलेक्शन में फिर आपने यहाँ पे दूसरा ग्रुप बनाना है और उसको नाम दे देना है। अब यहाँ पे आप वो वाले नाम रखेंगे, एरर वार्निंग। ठीक है, अब लेट से मेरा एरर होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, 100 वाला कलर यूज़ करूँगा और फिर मैं ये रेड वाले के साथ, क्योंकि रेड एसोसिएटेड विद द एरर। ठीक है, फिर मैं इसको रेड 100 यूज़ करूँगा। सेम वे में मैं जो है वो इसका रेड 100, ये रेड 200, लेकिन यहाँ पे ये पर्पल क्योंकि हमने डुप्लीकेट बनाए हुए थे इसलिए आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ऐसे आपने वन बाय वन सारी चीज़ें डिफाइन कर लेनी है फॉर द कलर्स। जब कलर्स हो जाएं, ये चीज़ जहन में रखें, जब कलर्स सारे के सारे हो जाएं फिर आपने क्या करना है, आप, हम क्योंकि एक छोटा सा सिस्टम बना रहे हैं, इतना बड़ा सिस्टम नहीं बना रहे हैं, और इसकी मैं खासियत ये बता दूं कि ये जो मैं इतनी ख्वारी कर रहा हूँ, ये चीज़ें इतना हेक्टिक सा काम कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। एक तो
आप ये डिज़ाइन सिस्टम जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे आप इसको बनाएँगे, बनाते जाएँगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बनाएँगे, आप इनको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ये बड़ी बात है इनकी कि आप जो भी डिज़ाइन सिस्टम है और डिज़ाइन सिस्टम के लिए बहुत पैसा लोग पे करते हैं। लेट्स से अगर कोई डिज़ाइन सिस्टम है जहाँ पे यही चीज़ें मैंने की है और वहाँ पे मैंने सारे रूल्स, रेगुलेशंस और अपनी डॉक्यूमेंटेशन डिफ़ाइन की हुई है, तो आप $1000, $2000, $5000 इवन तो आप $10,000 का डिज़ाइन सिस्टम भी सेल करते हैं। और क्या चाहिए यार? मतलब ये जो मैं सेशन करवा रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर आपको डिज़ाइन सिस्टम बनाने की एक पूरी ट्रिक बता रहा हूँ और वो भी आपको फ्री में, और फिर भी आप ना काम करें तो फिर तो मुझे गुस्सा चढ़ेगा ना। तो इसलिए खुदारा जो भी मैं चीज़ें कहता हूँ उसको सीरियस लें, क्योंकि आज हमारा सेकंड लास्ट डे है और कल हमारा लास्ट है। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सच्चाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना वक़्त बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते। अगर आप फिर ये आप किसी को कहें ना कि भाई मैंने तो किसी ने ऐसे कर दिया, उस भाई ने ये मुझसे बीट कर गए, क्यों? क्योंकि उसने तो काम किया हुआ था, आप वेले बैठे हुए हो, मीटिंग भी ज्वाइन कर रहे हो, सारी चीज़ें देख भी रहे हो, बता भी रहा हूँ कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप नहीं कर रहे, तो फिर तो आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारा भी वेस्ट कर रहे हो, और दूसरा आप पैसे भी नहीं बना रहे हो, तो आपसे निकम्मा इंसान और कौन हो सकता है? तो इसलिए इन लफ्ज़ों से बचने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए सीख लो, अपने माँ-बाप के हालात को ठीक कर लो, अपने हालात ठीक कर लो। प्लीज़ इन चीज़ों को सीरियस लो और प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जो मैं रिसोर्सेज़ शेयर कर रहा हूँ, उनको देखना शुरू कर दो। क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो कि आपकी ज़िंदगी बदल दे, ठीक है? तो फिर हम बैक टू द पॉइंट कि हमने जब कलर्स सारे डिफाइन कर लिए, फिर हमने स्पेसिंग और टाइपोग्राफी को भी डिफाइन करना होता है, क्योंकि आज वाला सेशन तो ख़त्म होने वाला ही है, क्योंकि हमारे पास अभी जो है वो सिर्फ 20 मिनट्स हैं इस सेशन को वाइंड अप करने के लिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी रहते हैं। इसके बाद आपने स्पेसिंग स्पेसिंग डिफाइन करनी है, टाइपोग्राफी डिफाइन करनी है, और रेडियस, बॉर्डर रेडियस, उनको कैसे डिफाइन करना है, वो भी चीज़ें आपने यहाँ पे करनी होगी। तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है यहाँ पे यूट्यूब पे, तो मैं उसका लिंक भी ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। ये वाली वीडियो है जिसमें हम टाइपोग्राफी, स्पेसिंग, बॉर्डर रेडियस, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने स्केल, ये मास्टर पैलेट में मैंने क्या-क्या चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं, ये देख लो। ऑलरेडी मैंने आपके लिए मेहनत की हुई है, ठीक है? अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इन चीज़ों को देखो, ठीक है? इनको फ़ॉलो करो और अपनी जितने भी काम-काज हैं, उनको ग्रुप में शेयर। अगर कोई चीज़ समझ आ जाती, कल वाले सेशन में मुझसे पूछ लो। ऐसे रिसोर्सेज़ भाई फ्री में नहीं मिलते, फ्री में मिल रही हैं, फ़ायदा उठाओ, ठीक? ये भी मैं ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, जिसमें आपने जो है वो कलर सिस्टम के ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन कैसे करनी है, ठीक है? तो ये मैं यहाँ पे ग्रुप में भेज देता हूँ कि वो एक तो हो गया, ये यहाँ पे जैसे मैंने ये फिग्मा में बताया कि कलर्स को कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि मुझे और एक 2 घंटे चाहिए होंगे जो कि मुझे ये समझाना पड़े कि भाई स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, कॉर्नर रेडियस और स्पेसिंग और जी बॉर्डर रेडियस, इनको कैसे डिफाइन करना है और कौन कौन से स्केल्स यूज करने हैं, उसके लिए 2-3 घंटे मुझे और चाहिए होंगे, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फिर से जो चीज़ें मैं करके समझा के यूट्यूब पे रखी हुई है वीडियो, फिर से मैं वही चीज़ें आपको समझाऊं। तो सिंपल इज दैट, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई आप मुझे व्यूज दो, मैं इनसे बड़ा पैसा कमा लूंगा, ये वो चीज़ें। ऑलरेडी आई एम डूइंग फ्रीलांसिंग, तो पैसा मुझे उधर से आ रहा है, मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ सीख लो, मेरे लिए यही काफ़ी है। अपनी ज़िंदगी चेंज कर लो, मेरे लिए वो ही काफ़ी है, ठीक है? तो वो मैं वीडियो अभी ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें स्पेसिंग, टाइपोग्राफी और स्केल्स और बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर को कैसे डिफाइन करना है, वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ग्रुप में वो प्लीज़, कल का यही टास्क है आपका, आज का और कल के सेशन के लिए, उससे पहले, क्योंकि वो चीज़ें आपकी नहीं डिफाइंड होंगी तो कल वाले सेशन में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। सिंपल इज दैट, क्योंकि कल वाला सेशन उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि जो इंटरफेस डिज़ाइन हम करने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड होगा। जिसने वो चीज़ें की होंगी उसी को ही मैं अलाउ करूँगा, वही समझेगा और वही आगे ज्वाइन भी करेगा।
और हमारे साथ जो है वो काम भी करेगा। ठीक है, तो वो मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, तो उसको भी लाजमी आपने देखना है और भी चेक करना है कि भाई जो टाइपोग्राफी को कैसे डिफाइन करना है, टाइपोग्राफी में कौन कौन से स्केल्स यूज करने हैं। ठीक है, वो कर लेने के बाद मैं जो है वो क्योंकि अभी सेशन का टाइम भी हो चुका है, तो एक वीडियो अब मैं YouTube के ऊपर भी बनाता जाऊंगा, जिसमें मैं बनाऊंगा कि भाई जैसे मैंने ये मटेरियल यूआई का जो आपको डिजाइन सिस्टम अभी दिखाया हुआ है, ये यहाँ पे ये मैंने दिखाया है कि यहाँ पे इन्होंने ना बटन्स और आइकॉन्स और टाइपोग्राफी इनको कैसे यूज करना है और इनको बनाना कैसे है। तो ये भी मैं आने वाली वीडियोस, ये अभी मैं YouTube के ऊपर कंटेंट छोड़ रहा होऊंगा, तो वहाँ पे आपने देख के सारे डिजाइन सिस्टम को बनाना कैसे है वो आपने वहां से देख लेनी है। और ग्रुप में जो चीज समझना है सिंपल ग्रुप में पूछ लो कि सैफ भाई मुझे ये समझ नहीं आ रही, अब हमें क्या करना चाहिए। तो अगर तो आपको समझ नहीं आई, लेट से वही सेम प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बच्चे फेस कर रहे हैं, तो फिर हम ऐसे ही आफ्टर वर्कशॉप ऐसे भी सेशन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि सीखना है, पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बस ये सेशन खत्म हुआ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आपने लैपटॉप फेंका आप अपने काम से और बाकी अपने काम से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना प्लीज। ये ऐसी इन डिमांड स्किल है जिससे आप लाखों डॉलर कमा सकते हो। कैन यू इमेजिन, आप अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हो। तो इसको ऐसे ही बस एवं ही नहीं लेना। ठीक है, तो अभी मैं फाइनल रिकैप दे देता हूँ। एक तो हमने कवर किया कि डिजाइन सिस्टम है क्या, दूसरा हमने मटेरियल यूआई को देखा और मटेरियल यूआई के डिजाइन सिस्टम को हमने समझा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हमारे सिस्टम में, डिजाइन सिस्टम में होनी चाहिए। तो उसके लिए मेनली अगर आप कलर्स डिफाइन कर लेते हो, टाइपोग्राफी डिफाइन कर लेते हो, स्केल्स डिफाइन कर लेते हो, स्पेसिंग और उसी के साथ बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर और ये चीज़ें आप डिफाइन कर लेते हो। और जब हम कंपोनेंट, क्योंकि वो वाली वीडियोस में यूट्यूब पे ही बनाऊंगा क्योंकि ये सेशन जो है वो हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो वो भी आपने देखने होंगे। लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें जो मैंडेटरी होती हैं, वो हमारे बटन्स डिफाइंड होने चाहिए, हमारे इनपुट्स डिफाइंड होने चाहिए, हमारे लेबल्स, बटन्स, फॉर्म्स, अगर कोई कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन कोई देना चाहे या लेना चाहे तो हमारे कांटेक्ट फॉर्म जो है वो डिफाइन हमारे डिजाइन सिस्टम में होने चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे मैं देखूं तो लिस्ट्स, हाँ जी, मेन्यू हमारा लाजमी होना चाहिए हमारे डिज़ाइन सिस्टम में। सर्च बटन होना चाहिए कि सर्चेस हमारे कैसे दिखने चाहिए, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर जो भी चीज़ें होंगी, टूल टिप्स, किसी के ऊपर आप हॉवर करते हैं तो वो हॉवर के ऊपर आपको एक छोटी सी टिप नज़र आ जाती है कि भाई हाँ ये ऐसी चीज कहना चाहता है, तो ये डिजाइन सिस्टम में डिफाइंड होनी चाहिए। तो ये एक 5 से 7 वीडियोस होंगी यूट्यूब के ऊपर जो कि मैं डिफाइन करता जाऊंगा, तो प्लीज उसको देखना। और ऐसे ही नहीं देखना कि बस भाई जान छुड़ानी है, नहीं, उसको समझो, बैठ के समझो। जब तक आप समझोगे नहीं डिजाइन सिस्टम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ये कर लोगे तो फिर जो है वो आप इस डिजाइन सिस्टम को जैसे जैसे एक्स स्केल करते जाओगे, फिर आप इस डिजाइन सिस्टम को सेल कर सकते हो। अब सेल कहाँ पे करना है, गमरोड एक जबरदस्त वेबसाइट है, वहां पे आप अपने डिजाइन सिस्टम को सेल कर सकते हो। इन्वाटो एलिमेंट्स पे सेल कर सकते हो। मैं बताऊंगा इन फ्यूचर, हम प्लान करेंगे जब आप ये सारी चीजें कर लोगे ना, जब आप इस स्टेज पे आ जाओगे, अब हमने सैफी भाई ये चीजें कर ली हैं, अब मुझे बताओ कि इनको सेल कैसे करना है, फिर मैं सेल करना सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपकी ड्यूटी यही है, आपका टास्क यही है कि कल के सेशन से पहले पहले आपने ये दोनों वीडियोस जो मैंने ग्रुप में भेजी हैं इनको देखना है और डिजाइन सिस्टम का टाइपोग्राफी, स्केल्स और जो भी चीजें मैंने वहां पे रखी हुई हैं उनको जरूरी बनाना है और बना के मुझे ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेजना है। ये आपका कल का टास्क है। और आज के रिकैप में लास्ट चीज जो हमने की वो ये थी कि डिजाइन सिस्टम बनाना कैसे है। ठीक है, तो ये चीजें
हमने जो है वो आज के सेशन में सीखी हुई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। बाकी अच्छा, यहाँ पे अब मैं ज़रा चैट ओपन करके बैठा हुआ हूँ कि अब मैं देख लूँ कि किसने क्या पूछा हुआ है और हम उसको समझने की कोशिश करते हैं जी। अच्छा, मेरी बहन ने सवाल पूछा हुआ है, उज़्मा खातून ने, सर कलर हम प्रोजेक्ट या बिजनेस के हिसाब से, कलर साइकोलॉजी के हिसाब से रखना चाहें, अभी तो अपना आपने ऐसे ही चूज किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल सिस्टर, ऐसे ही आपने करना है। अपने कलर्स की साइकोलॉजी को समझना है कि कलर की साइकोलॉजी क्या है। मैं थोड़ा सा एक बता दूं। लेट्स से जो क्रिएटिव फील्ड्स के लिए कलर्स यूज होते हैं वो होते हैं जी समथिंग लाइक ऑरेंजिश, येलोइश, ठीक है। और लेट्स से आप किसी रेस्टोरेंट के लिए कोई चीज डिजाइन कर रहे हो तो उनके कलर्स येलोइश, रेडिश, जो भूख को, जो हंगर को वो ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं, तो वो कलर्स यूज करने हैं। तो आप गूगल पे जाएंगे और सिंपल लिखेंगे कलर साइकोलॉजी, तो आपको समझ लग जाएगी कि कौन सा कलर क्या डिफाइन करता है। दूसरा, बहन ने सवाल किया हुआ है कि डिजाइन सिस्टम यूजुअली क्यों बनाते हैं और क्यों इसको लोग लाते हैं, कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट बनवाने से पहले या बनाना ज़रूरी है। देखें, अगर अगर आप किसी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट में एक बार आप डिज़ाइन सिस्टम बनाएं, उसको पब्लिश कर लें, ठीक है। पब्लिश कर लेंगे, जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा या जो आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, ऑलरेडी आपके डिज़ाइन सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ प्राइमरी कलर को चेंज करना होगा, बाकी तो आपने डिजाइन सिस्टम ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसी को यूज कर लें, बजाय इसके कि आप बारी बारी कोई अलग से यूज करें। क्योंकि क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट होता है, क्लाइंट के प्रोजेक्ट में हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है और डेवलपर हैंड ऑफ देना पड़ता है। तो उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ, डेवलपमेंट टीम जो होती है हमारी, उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये चीज़ें जो है वो करना लाजमी है, आप इनको देख लो और ये यहाँ पे मैंने लिख ली है। तो इसलिए डिज़ाइन सिस्टम लाजमी होता है, ताकि हमें पता चले कि कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, कौन सी टाइपोग्राफी यूज़ करनी है, कितनी स्पेसिंग यूज़ करनी है, कौन सी स्पेसिंग नहीं यूज़ करनी। तो वो सारी चीज़ें हम डिज़ाइन सिस्टम में ही मेंशन कर लेते हैं। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन मेरी बहन ने किया हुआ है, गमरोड इन्वाटो पे पायोनियर लग सकता है, पेमेंट निकल सकता है, और साइट्स कितना चार्ज करती हैं अपना कमीशन। तो गमरोड के ऊपर तो आप पेयोनियर भी लगा सकते हैं, और पेमेंट लेने के लिए सिंपल इज दैट, अगर आप आईबीएन नंबर जो है वो किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो भी आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में भी भेज सकती हैं। अगर नहीं भेज सकती तो बीच में एक जो मीडियम यूज करते हैं वो पेयोनियर है, वो अपनी कमीशन चार्ज कर रहा होता है। आई थिंक सो 10% होती है या 15% होती है, तो वो अपनी कमीशन रख के आपको पैसे भेज देते हैं। अच्छा, मलिक शहजाद ने पूछा हुआ है, सर कितने कलर्स के शर्ट बनाने हैं? शर्ट्स बनाने हैं? क्या शर्ट बनानी है? मलिक शहजाद, क्या मतलब शर्ट बनाने हैं? अच्छा, जीशान ने पूछा है कि एन आई मेक अ स्मॉल डिजाइन सिस्टम फॉर माय पर्सनल वेबसाइट। यस यू कैन। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि आप डिजाइन सिस्टम अपने पर्सनल प्रोजेक्ट के लिए भी बनाते हो, आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए भी बनाते हो, और उनको यूज करते हुए आप अपनी डिजाइन को क्लीन बना देते हो यार। यस, डेफिनेटली यू शुड मेक। अच्छा मलिक शहजाद, शेड, अच्छा शेड कितने बनाने चाहिए? अच्छा, मैं तो ये कहता हूँ कि 100 to 1000 बनाओ। 10 बीच में एक प्राइमरी रख लो, प्राइमरी से ऊपर 4 बना लो, और 5 जो है वो उसके टेंट बना लो। 5 टेंट हो जाएंगे, 4 शेड हो जाएंगे, एक प्राइमरी हो जाएगा, तो 10 आपके बन जाते हैं। और फिर आपने जो वो मैंने टेक्निक बताई ना कि 1%, 2%, जो मैं चेंज कर रहा था 100 में से 75, तो फिर आप 100 के हिसाब से तो फिर आप चलेंगे 90, 80, 70, 60, 50, फिर आपने ऐसे ओपेसिटी को डाउन करना है।
जी और कोई क्वेश्चन? भाई कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अगर आपके डिजाइन में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है, तो फिर आपका यूजर इंटरफेस ही अच्छा नहीं लगेगा। आपने एक बटन बड़ा बना दिया है, एक छोटा बना दिया है। अब जब आप डिजाइन यूजर इंटरफेस आप देखेंगे, आपको खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा, तो आप क्लाइंट को क्या दोगे? ठीक है, तो इसलिए कंसिस्टेंसी और हायरार्की मैटर करती है इन एनी यूजर इंटरफेस। और कोई क्वेश्चन? और पूछ लो, क्वेश्चन पूछ लो, ऐसा ना हो ये वर्कशॉप खत्म हो जाए और फिर आप क्वेश्चन पूछ लो भाईजान। पूछ लो, सारे पूछ लो, जो भी क्वेश्चन है, जिंदगी से रिलेटेड हैं, पैसों के रिलेटेड हैं, मनी मेकिंग ऑनलाइन है, कुछ भी पूछ लो आज। गो अहेड। और अगर जो सेशन किया हुआ है उससे रिलेटेड है, पूछ लो। हाउ डू वी यूज मटेरियल डिजाइन इन वेब डेवलपमेंट? हाँ जी, उसको यूज आप ऐसे करेंगे। मटेरियल, ये जो मैंने फिग्मा की टॉपिन की हुई थी, आप वहां पे देखो, उनके जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको यूज कर लो अपने डिजाइन सिस्टम में। दूसरा तरीका ये है कि आप मटेरियल यूआई को एसेट, जो फिग्मा का एक टैब है एसेट में, तो वहां पे भी ये मटेरियल यूआई का आता है, तो आप वहां से भी कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हो। डिजाइन सिस्टम भी बनाना है, हाँ जी बिल्कुल आपने बनाना है। वो तो आप गूगल का यूज कर रहे हो, आपने अब, क्योंकि हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंस होती है, तो आप ऐसा समझ लें कि डिफरेंस, अगर कोई जो है वो क्लाइंट लेट से आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे ना एक फूड की वेबसाइट बना दो, या मुझे कोई एआई की वेबसाइट बना दो, ठीक है। अगर उसकी बजट है कि भाई $1500 लेट से उसकी वेबसाइट की बजट है, अगर आप, वो कहता है ना कि भाई मुझे इसका डिजाइन सिस्टम भी चाहिए, या ऑफर करते हो कि आप इसके लिए डिजाइन सिस्टम भी आप यूज करने वाले हैं जो कि मैं बना के आपको दे सकता हूँ, तो आप उनसे पता है 1500 से कितने चार्ज कर सकते हो? 5000। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है डिजाइन सिस्टम का। 5000, 10,000, वो आपके नेगोशिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यूआई यूएक्स का डायरेक्ट क्लाइंट कैसे मिलते हैं फ्रीलांसिंग साइट्स के अलावा, और हमें एज इनिशियल इंटरमीडिएट एंड एक्सपीरियंस कितना चार्ज करना चाहिए? यूआई यूएक्स का डायरेक्ट क्लाइंट्स को मगर मिल जाएं तो उन्हें क्या इनिशियली मैसेज करें? हाँ जी, इसके लिए ना सिंपल कहानी है। एट इनिशियल स्टेज आपने क्या करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है, क्योंकि पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगर आप किसी को फ्री में भी प्रोजेक्ट बना के दोगे ना तो भी चलेगा। फ्री में 5 प्रोजेक्ट बना लो आपके, मैं कहता हूँ डिजाइन स्किल यहाँ से इस लेवल पे चली जाएगी। और जब इस लेवल पे जाए तो फिर जो आप फ्री में काम कर रहे थे उसी प्रोजेक्ट को वैसा ही किसी ने प्रोजेक्ट बनवाना होगा, फिर आप, अगर कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है तो 1 लाख, पूरी उसको वेब डिजाइन करवानी है, अगर तो उसको सेंस होगा कि भाई यूआई स्किल लाजमी है, फिर आपको उसने 1 लाख, 2 लाख इतना तक चार्ज कर लेना है। अगर कोई इंटरनेशनल का क्लाइंट है फिर तो आप उन्हें उसको कहना है कि $1000, $1500। मैं तो ऐसी भी वेबसाइट्स देखता हूँ जो कि लोग कह रहे होते हैं $10,000, $12,000, तो उसके लिए उनका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है और उनकी डिज़ाइन जो होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है, तो उस तक पहुंचने के लिए आपने प्रैक्टिस करना लाजमी है। और लोकली भी हमें एज इनिशियल इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस कितना चार्ज करना चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर पाकिस्तानी होगा तो फिर आप उसके 50,000 से अपनी रेंज रख लें, क्योंकि आप एज इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हो। उनको कोई ऐसी चीज जो है वो, क्योंकि पाकिस्तानी मेंटेलिटी
वो उनको जितना आप कम बताओगे तो फिर ही वो आपसे ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। एट इनिशियल स्टेज आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर ज़्यादा काम करना है, तो इसलिए आप उनसे कम ही चार्ज करो। और जी अच्छा जी, एहसास लैब बिजनेस, अच्छा जी जी क्वेश्चन पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सफ़ी भाई, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी मैं स्क्रीन शेयर करूं अगर आप अलाउ करें तो? जी जी जरूर जरूर। ओके, तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो जी मैं जी पूछना चाह रहा था। एक तो ये कि इस लैंडिंग पेज के अंदर अगर आप देखें तो ये 3D हाँ ग्राफिक है, जी हाँ जी ठीक है। तो एक तो ये मुझे बताइएगा कि ये इस तरह के जी ग्राफिक्स जी आजकल ट्रेंड में जा रहे हैं, तो इस तरह के ग्राफिक्स मैं कहाँ से फाइंड कर सकता हूँ? अगर खुद क्रिएट करने पड़ते हैं तो कहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ? हाँ एक जी चीज़। सेकंड कि सेकंड ये है कि मेरे पास ये वेबसाइट है, हाँ जी इसके अंदर ये ठीक बैकग्राउंड है। है, ये मैंने किस तरह डिसाइड करना है कि इस तरह का मैंने बैकग्राउंड यूज करना है, या अगर डिसाइड कर लिया किस तरह करना है तो इस तरह का बैकग्राउंड फाइंड कहाँ से करना है मैंने? ये ओके दो चीजें थी। ओके ओके परफेक्ट। जो पहली 3D वाली बात आ जाती है कि 3D आइकॉन्स हम कहाँ से बनाएं, तो उसके लिए एक क्योंकि हर प्रोजेक्ट की डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट होते हैं, तो उसको देखने के लिए अगर तो कस्टम आपने बनाने हैं फिर तो आप गो अहेड विद मिड जर्नी। और मिड जर्नी पे आप ये वाले आइकॉन्स ग्लॉसी टाइप और 3D आइकॉन जैसे बना सकते हैं। अदरवाइज एक वेबसाइट है lumi.ai, एल जहाँ पे यू आप एम आई सर्च LUMMI एल यू डबल एम आई .ai। हाँ जी, ये ऊपर सर्च करें 3D आइकॉन्स, 3D गिलासी आइकॉन समथिंग ऐसा कुछ सर्च कर लें। ये देखें एक तो ये, और दूसरी भी एक वेबसाइट है मेरे जहन से निकल गई है, जो कि एग्जैक्टली जो आपने मुझे दिखाया हुआ है वो वाली चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो स्केच फेब है, या फिर आप गूगल पे जाएं, गूगल सर्च करें, न्यू टैब ओपन करें और यहाँ पे लिखें 3D आइकॉन्स फिग्मा कम्युनिटी, 3D गिलासी आइकॉन। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको ये 3D वाले, ये नीचे वाले में, हाँ जी ये देखें, ये आपको सारे के सारे ना फिग्मा कम्युनिटी में ऑलरेडी यू हैव थाउजेंड्स ऑफ आइकॉन्स लाइक यू आर शोइंग मी, ठीक है, तो आप उनको वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। सही सही। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था, ये जी वाला, तो ये बैकग्राउंड भी हम मिड जर्नी से बनवाते हैं या हम कोई रिसोर्स यूज कर सकते हैं जहां से हम इसको? इसको जरा से जूम कर लो मुझे, क्योंकि अच्छे से ये दिख नहीं रहा। ये मैक्सिमम है शायद, हाँ जी। अच्छा एक मिनट। यहाँ से देखिए हाँ ये जी, ये अच्छा ये लाइटिंग इफेक्ट जो है उसमें आप इसकी बात कर रहे हैं। जी जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हाँ हाँ जो पीछे ये वाली इमेज है, ये आप यहाँ से लेयर्स देख लें, ये चीजें हैं, ये तो देखो। ये क्रिएट की जाती हैं या समथिंग, ये एक इमेज यूज की जाती है? व्हाट इज दिस? अच्छा, ये ना बेसिकली हमारे 3D जो, जैसे मैंने वो 3D आइकॉन का बताया ना, उन्हीं को ही हम बैकग्राउंड के ऊपर लगा के उनकी ओपेसिटी डाउन करके लाइटिंग उनकी चेंज करते हैं, और इसमें कोई भी नहीं है चीज। बैकग्राउंड प्लेन है और हमने ये चार जो है वो आइकॉन्स यूज किए हुए हैं, और पीछे जो है वो आइकॉन का शेड यूज किया हुआ है, जो आपको ऊपर ये लाइट नजर आ रही है। ये लाइट भी हम जैसे गूगल पे जाएं और वहां पे लिखें लाइट रेज, तो लाइट रेज की अगर आप उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसको लाइट वर्जन में लेके जाते हैं तो आपको ये वाला इफेक्ट मिलता है। परफेक्ट, थैंक और यू सो और मच। और ये जो आइकॉन्स हैं आप इनको थोड़ा सा ब्लर वाला इफेक्ट दे देते हैं तो वो आपको ये वाला टच मिलता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? कैन एआई टूल्स हेल्प जनरेट और मैनेज डिजाइन सिस्टम्स? हाँ जी बिल्कुल, वो कुछ प्लगइन्स हैं जो कि आप डिज़ाइन सिस्टम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई विल हाईली रिकमेंड कि फर्स्ट मैन्युअली बनाओ, ताकि आपका एक हाथ उसके ऊपर बने और आपको समझ आ जाए कि डिज़ाइन सिस्टम क्या है, कैसे बनते हैं, ठीक है।
उज़मा खातून मेरी बहन पूछ रही है, सर लोकली कोई देता नहीं है इतनी पेमेंट 2K या 5K देते हैं। देखें, ये वो क्लाइंट होते हैं आपके जिनको ये समझ ही नहीं लगती कि यूआई यूएक्स है क्या। आप लेट से अगर आपने जो है वो सिविक भेजनी है, गाड़ी जो है या मर्सिडीज भेजनी है, तो अगर तो आप वो ही मर्सिडीज जिसको पता होगा कि भाई इसकी करोड़ों में कीमत है, वही चीज आप किसी अमीर को दिखाओगे तो वो करोड़ों में बताएगा। वही चीज लोगो शोगो का किसी को पता नहीं, वही आप जा किसी देहात में दोगे तो वो बोलेगा मैं इसका जो है वो 20 लाख दूंगा, 30 लाख दूंगा। ठीक है, तो ऐसा ही है, पर्सपेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। जिन जिन लोगों को जिस चीज का पता होगा वही आपको ज्यादा पे कर सकते हैं। ठीक है। Is it okay to mix material design with the custom styles or other design system? Yes, you can do that, man. जो भी करना है, लेट से आपने एंड डिजाइन सिस्टम उठाया, आपने मटेरियल डिजाइन सिस्टम उठाया, उनके जितने भी डिजाइन सिस्टम के कंपोनेंट्स थे उसको लेके आए और उनको आपने कस्टम थोड़ा सा टच देके अपना डिजाइन सिस्टम बना लो, कोई इशू नहीं है। वे एआई टूल्स एंड फ्यूचर ट्रेंड्स भी बताएंगे ना? जी जी बिल्कुल मेरी बहन, मैं आपको बताऊंगा एआई टूल्स और फ्यूचर ट्रेंड्स भी बताऊंगा, जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और कल हम ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आज वाले टास्क होना लाजमी है, क्योंकि कल वाला प्रोजेक्ट उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। एंड सिस्टम्स लाइक मटेरियल डिजाइन, वो इसलिए क्योंकि अगर तो आपके डेवलपर को ये समझ नहीं लगेगी कि पेडिंग क्या है, मार्जिन क्या है, बॉर्डर रेडियस क्या है, तो फिर वो यूज कैसे करेगा। इसलिए उनको डिजाइन सिस्टम की नॉलेज होना लाजमी हो। और वैसे भी आपने डॉक्यूमेंटेशन की हुई होती है, आप ऐसा समझ लें कि आप जैसे बच्चे को समझा रहे होते हैं वैसे ही आप डेवलपर को समझा रहे होते हैं उधर। और कोई क्वेश्चन? वी हैव 3 मिनट्स और 11:40 पे हम इस सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क। थैंक यू मेरी बहन, थैंक यू जीशान। और बाकी इतने मेंबर्स यार बैठे हुए हैं, क्वेश्चन सिर्फ 2-3 बंदे कर रहे हैं, बाकियों को यहाँ तो सही से सारा समझ आ चुका है, यहाँ तो वो क्वेश्चन पूछने से घबराते हैं। यहाँ क्या सिस्टम है? अच्छा जी 2 मिनट हैं बाकी, अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को वाइंड अप कर लेंगे। और जो मैंने टास्क दिए हैं प्लीज 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 खुदा का वास्ता है कर लो यार, अपने लिए कर लो, अपनी जिंदगी चेंज करने के लिए कर लो। मैं इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इन स्टेजेस से ना गुजर चुका हूँ। जब पैसे नहीं होते ना, अपने भी दुश्मन समझते हैं, जब पैसे होते हैं ना, दुश्मन भी अपने समझते हैं। ठीक है, तो एक ही सारी गेम है, पैसा कमा लो, सारे रिश्ते अपने आप बन जाएंगे। मुझे लगता है मोटिवेशनल स्पीकर भी होना चाहिए। जी भाई, मैं इस स्टेज से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है। मैं कहता हूँ रिश्ते बना के रखने हैं ना, पैसे कमा लो, रिश्ते खुद ही बन जाएंगे। जहाँ पे रिश्ते नहीं भी हो रहे ना, उधर भी हो जाएंगे। सर जिस टाइम काम कर रहे होते हैं मसला उस टाइम होता है, तो जो मसला आता है आपने वही मसला ग्रुप में बताना है, सर ये मसला आ रहा है, मैं आपका रिजॉल्व कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ जब आप काम नहीं करेंगे तो मसला ही नहीं आएगा। और इससे एक ये भी चीज सर ऐड की जा सकती है कि जब मसला आता है, चैट जीपीटी आप लोगों के पास है, उसके पास जाएं, उसको मसला बताएं, जिस तरह आप ग्रुप में या जिस तरह पूछ रहे होते हैं
वो आपको उसका बेहतर सोल्यूशन बताएगा। अगर फिर भी वहां से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती, फिर आप उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लें, छोटा सा वॉइस नोट बना लें, साथ स्क्रीनशॉट अटैच करें और वो ड्रॉप करें ग्रुप के अंदर, तो उसके ऊपर एज सुन एज पॉसिबल आपको रिस्पॉन्ड कर दिया जाएगा। लेकिन मेन चीज ये कि मसले तब आएंगे सर वाली बात जब आप कोई काम करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो मसले आएंगे ही नहीं, जब मसले नहीं आएंगे तो उसका सोल्यूशन कहाँ से हम लोग देंगे। सो एग्जैक्टली फोकस करें। एग्जैक्टली आसाम भाई ने एक जबरदस्त बात की है। आपके पास सबसे बेस्ट जो फ्रेंड है ना इस वक्त, वो चैट जीपीटी है। कोई भी मसला तो यार, जिंदगी जैसी भी चल रही है, वो मसला भी चैट जीपीटी को बताओ कि यार मैं ना ऐसे फील कर रहा हूँ, ऐसा हो गया है, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन देगा। फिर भी मसला नहीं हल हो रहा तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। सर कल मुझे मसला बटन कॉपी कर नहीं आ रहा था, और वो आज के साथ हुआ था, आज के साथ हुआ था, इसलिए काम नहीं सेंड कर सकी। तो आप देखें, अगर आपको ये मसला आ रहा था, अगर आपने मुझसे उधर ही ग्रुप में कल ही पूछ लिया होता, तो शायद आप आज यहाँ पे मैं इतनी बड़ी लंबी बातें नहीं सुना रहा होता कि भाई किसी ने काम नहीं किया। तो आप आज यहाँ पे मैं आपका काम दिखा रहा होता कि ये देखो इस बच्चे ने भी काम किया हुआ है। तो प्लीज घबराया ना करें, कोई इशू नहीं है, सबके साथ मसले आते हैं, मेरे साथ भी मसले आते हैं, तो मैं उनको अपने वे में हैंडल करता हूँ। तो आपको मसले आ रहे हैं, सेशन के रिलेटेड आ रहे हैं, तो प्लीज गो अहेड और ग्रुप में अपने जो भी मसले हैं उनको शेयर करें। इतने बैठे हुए हैं, कोई ना कोई मसला सॉल्व कर लेगा, कोई इशू नहीं होता जी। अभी भी वो मसला रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे बता दें, तो अभी हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, ओके, परफेक्ट, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं कल वाले सेशन में, जिसमें हम एक प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए कल वाला सेशन वही ज्वाइन कर सकेगा जिसने आज वाले टास्क मुकम्मल किए हुए होंगे, और जिसने कल वाला काम किया हुआ होगा, जो कि मैंने बताया था कि लैंडिंग पेज डिजाइन करना है, और आज वाला टास्क ये है कि डिजाइन सिस्टम के ऊपर काम करना है। और 2 वाली वीडियोस जो मैंने ग्रुप में शेयर की हैं उनको देखना है, डिजाइन सिस्टम कैसे बनाना है वो मैंने अच्छे से वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल वाले सेशन में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और अपना ख्याल रखें। जिंदगी छोटी है, पैसे कमाएं, जिंदगी और भी जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। सो हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।